बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन का मकसद आप सबके साथ बिल्डिंग केयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि बिल्डिंग केयर एंड मेंटेनेंस है क्या। जब हमारे यहाँ कोई लेट सपोज़ कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उस बच्चे को हम वैक्सीन्स करवाते हैं और अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म के टीके जो है वो हम उसको लगाते हैं, ताकि उस बच्चे की ज़िंदगी के दौरान जो है वो बच्चा आगे जाके जब वो बड़ा भी हो तो बीमार ना हो। इसी तरीके से जब कोई बिल्डिंग बनती है या कोई इमारत बनती है, उस इमारत के बनते हुए हम मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं कि जब वो बिल्डिंग इस्तेमाल में आए तो वक्त के साथ साथ जो है वो दूसरे मसले मसाइल दरपेश ना हो। इस वजह से हम बिल्डिंग केयर एंड मेंटेनेंस के मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने पास लगाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक जो है वो आउटलुक है बिल्डिंग केयर एंड मेंटेनेंस का, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे हमारी बिल्डिंग या इमारत यूज़ में हो उसमें मेंटेनेंस के मसले मसाइल कम से कम पेश हैं। अब बिल्डिंग में किस तरह के मसले मसाइल पेश आते हैं। सबसे पहले जो बिल्डिंग में मसला दरपेश आता है वो है सेम आना, यानी कि डैम्पनेस। उसके ये डैम्पनेस जो है ज़ेरे ज़मीन नमी आती है या मुख्तलिफ़ एरियाज से जो है डैम्पनेस आती है, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो फ़र्श और दीवारों और छतों पे क्रैक्स होते हैं। उसके बाद पेंट की पपड़ी बनना, टाइल फिक्सिंग के मसाइल, यानी कि टाइलों का निकल जाना, टाइलों में हॉलो साउंड आना। उसके बाद लीकेज है मुख्तलिफ़ एरियाज़ की, जिसमें छत, बाथरूम, ओवरहेड टैंक्स और दीवारें शामिल हैं। अब हम बात करते हैं अपनी प्रोडक्ट रेंज की। तो रेसिकेम की जो बिल्डिंग केयर एंड मेंटेनेंस की जो प्रोडक्ट रेंज है वो इन कुछ प्रोडक्ट्स में जो है वो डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है वाटर गार्ड 491, रेसी SBR 5850, पेंट गार्ड 10,000C, डैम्प सील, सिल ब्लॉक, पैच 365 प्लस, क्रैक हील 910, क्रैक हील 910 2K, क्रैक हील 920, क्रैक हील 920 2K, वाटर गार्ड 491 और P200 और रेसी TA 230। अब हम बात करेंगे वाटर गार्ड 491 की। वाटर गार्ड 491 दो हिस्सों पे मुश्तमिल एक सीमेंटिशियस कोटिंग है, जो कि सूखने के बाद एक रबर जैसी फिल्म बना देता है, जो पानी को आर पार नहीं होने देता। वाटर गार्ड 491 जैसे मैंने कहा सीमेंटिशियस कोटिंग है, तो सीमेंटिशियस कोटिंग क्यों? इस बात के लिए सबसे पहले जो है ना कंस्ट्रक्शन केमिस्ट्री का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन केमिस्ट्री एक बुनियादी उसूल है कि जो सिमिलर केमिस्ट्री के मटेरियल्स होते हैं उनकी आपस में बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। मिसाल के तौर पे लकड़ी से लकड़ी, लोहे से लोहा, शीशे से शीशा, इसी तरह सीमेंट टू सीमेंट सर्फेसिस की बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी मिसाल आपको अपनी बिल्डिंग्स में ही मिल जाती है, जहाँ पे सबसे पहले हमारे पास अगर एक कंक्रीट या सीमेंट का स्ट्रक्चर है, उसी पे सीमेंट के ब्लॉक लगाए जाते हैं, उसी पे सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है, सीमेंट का फर्श लगाया जाता है। तो होता ये कि इन सब चीज़ों की आपस में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा मोनोलिथिक हो जाता है। तो वाटर गार्ड 491 की तरफ वापस चलते हुए हम कहेंगे वाटर गार्ड 491 दो हिस्सों पे मुश्तमिल एक फ्लेक्सिबल सीमेंटिशियस प्रोडक्ट है। ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी है और ये सीमेंट, कंक्रीट और मोटर की जो सरफेस होती है उसके साथ एक बहुत अच्छी जो है वो बॉन्डिंग रखता है और एक बहुत फ्लेक्सिबल कोटिंग भी देता है। इसमें बेसिकली इसका पार्ट ए और पार्ट बी होता है। ये तीन बेसिक पैकेजेस में आता है, जिसमें 3.2 kg, 16 kg और 20 kg की पैकिंग है। 3.2 kg की पैकिंग में पार्ट ए 1 किलो और पार्ट बी 2.2 kg, ये एक छोटे पैक में आता है। फिर इसका एक 16 kg का बॉक्स आता है, जिसमें पार्ट ए 5 किलो और पार्ट बी 11 किलो। उसके बाद 20 kg की पैकिंग में पार्ट ए 6.25 kg और पार्ट बी जो है वो 13.75 kg होता है। ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स होने के बाद एक पेंट की सूरत अख्तियार कर लेती है, जो कि ब्रश से जो है 2 कोट के अंदर लगाई जा सकती है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो हम बात करेंगे वो है रेसी SBR 5850। ये बेसिकली सीमेंट की लचक को बढ़ाता है।
जिससे मिसाल के तौर पे जब हम लेट सपोज प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर में चूँकि सीमेंट की श्रिंकेज समटाइम्स बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, इसकी वजह से माइनर हेयरलाइन क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे बाद में इन फ्यूचर जो है पानी का अंदर रिसना और दूसरे भी मसले मसाइल, प्लास्टर का गिर जाना, मोटर का गिर जाना और इस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। रेसी SBR 5850 सीमेंट में मिक्स होने के बाद सीमेंट की पायदारी और लचक बढ़ाता है, जिससे इसके क्रैक्स कम होते हैं। रेसी SBR 5850 1 किलो की पैकिंग, 5 किलो की पैकिंग, 30 kg और 200 kg की पैकिंग में आता है। रेसी SBR 5850 का जो एक आइडियल रेशो है वो ये है कि एक सीमेंट की बोरी का जो माल बनता है उसमें 1 लीटर रेसी SBR 5850 मिलाया जाए, प्लस फिर इसमें अंदर सीमेंट, सैंड, पानी मिला के इसका मिक्स बनाया जाए, जिससे काफ़ी हद तक आपकी सीमेंट और मोटर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है और क्रैक्स की प्रिवेंशन रहती है। जो नेक्स्ट आइटम की हम बात करेंगे वो है पेंट गार्ड 10,000C। पेंट गार्ड 10,000C एक सीमेंट बेस्ड वाटरप्रूफ थिन अप्लाइड फाइन प्लास्टर है, जो कि 1 से 2 mm की थिकनेस पे दीवारों के ऊपर और बेसिक सीमेंट प्लास्टर के ऊपर लगाया जा सकता है। ये सीमेंट के ऊपर इसलिए लगाया जाता है कि ताकि सीमेंट प्लास्टर के ऊपर एक स्मूथ फाइन फिनिश हो जाए। नॉर्मली जब हम पेंट करते हैं तो पेंट करने के लिए हम सबसे पहले प्राइमर लगाते हैं, पुट्टी लगाते हैं, फिर पेंट करते हैं। ये तीनों के तीनों आइटम्स जो हैं ये सीमेंट बेस्ड नहीं होते, तो इसकी एक बॉन्डिंग तो रहती है, लेकिन जब पीछे से लेकिन होता क्या है कि दीवार के सांस लेने का जो अमल है, जो दीवार की ब्रीदेबिलिटी है, उसको रोक देता है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि सीमेंटिशियस केमिस्ट्री की होने की वजह से इसकी दीवार के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो ये जो है दीवार के साथ एक बहुत मजबूत और मोनोलिथिक लेयर बना लेता है। ये जो है अच्छा, इसको लगाने से पहले आपको किसी किस्म के प्राइमर की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल प्लास्टर के ऊपर जो उसकी ढलक है, जो उसकी वेव्स है, वो कवर करने के लिए आप पेंट गार्ड 10,000C की 1 mm 2 mm की लेयर लगाते हैं। उसको आपने रेगमाल से घिस के साफ़ कर दिया और इसके ऊपर फिर किसी किस्म का भी पेंट लग सकता है। ये अपने अंदर वाइट कलर में चूँकि अवेलेबल होता है, तो इसको एज़ इट इज़ आप जो है ना बेयर भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं डैम्प सील। घरों के अंदर सेम आने का बहुत मसला होता है और ऐसे में जब ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो जितने भी जो बिल्डिंग के या घर के या इमारत के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका ये कहना होता है कि यार ये जो पेंट की पपड़ी बन के निकली, हमें किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं करवानी और हमें इस डैम्पनेस को छुपाना है या ये डैम्पनेस हमें नज़र ना आए। ऐसे मामलात के लिए हम डैम्प सील रेकमेंड करते हैं, जो कि इपॉक्सी बेस्ड डैम्पनेस प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जो कि आपकी प्लास्टर की हुई दीवार या सीमेंट के फर्श के ऊपर लगाई जा सकती है। अगेन ये 3 हिस्से, ये इसकी 1.25 लीटर की पैकिंग आती है, जिसमें 3 हिस्से होते हैं। इसका पार्ट A 650 ml, पार्ट B जो है 350 ml और पार्ट C 250 ml होता है। इसको लगाने के लिए पार्ट A और B को आप आपस में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो है पार्ट A और B को आपस में मिक्स करने के बाद आप इसका जो एक पेंट की तरह एक गाढ़ा इसका क्या कहते हैं सोल्यूशन बनता है, जिससे आप गीली दीवार के ऊपर जब आपने पेंट रेगमाल से जो पेंट की पपड़ी की और ये सब चीज़ों की सफाई कर ली, तो उसके बाद ब्रश से आप इसके 2 कोट लगा सकते हैं। 2 कोट लगा सकते हैं और ये जब सूखने के बाद एक प्लास्टिक की फिल्म इख्तियार कर लेगा। इसका जो पार्ट C है वो इसका डाइल्यूएंट है। अगर लगाते वक्त आपको लगे कि पेस्ट बहुत गाढ़ा हो रहा है, तो आप पार्ट C को ऐड करके इसको पतला कर सकते हैं, ताकि जो कारीगर है या जो लगाने वाला आदमी है उससे इसका ब्रश चल सके। अगर पार्ट C बच भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आप अपने टूल्स को जो है साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है सिल ब्लॉक। सिल ब्लॉक जो है वो प्लास्टर, कंक्रीट, कुदरती पत्थरों को पानी और मॉइस्चर के डैमेज से बचाता है। सिल ब्लॉक जो है वो आपका जो पत्थर है या प्लास्टर है या इस किस्म ऐसी कोई सतह है, इसकी किसी किस्म की अपीयरेंस चेंज नहीं करता। तो सिल ब्लॉक लगाने के बाद भी आपको ऐसा कोई अपीयरेंस में चूँकि फ़र्क नहीं होता, पता नहीं चलता कि आपने मटेरियल लगाया, जब तक कि आप इस पर पानी ना फेंकें और ये पानी को रिपेल ना करें। सिल ब्लॉक एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अगर आपने अपने स्ट्रक्चर के जैसे पत्थर हो गया या प्लास्टर हो गया, उसके नेचुरल लुक को बहुत लंबे अरसे तक के लिए प्रोटेक्ट करना है। सिल ब्लॉक की जो है वो 4 मुख्तलिफ पैकेजिंग है, जिसमें ये 1 लीटर, 5 लीटर, 30 लीटर और 200 लीटर में आता है।
नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा पैच 365 प्लस। पैच 365 प्लस 2 कंपोनेंट जो है रिपेयर मोटर है, जो कि डिफॉर्म्ड प्लास्टर, ख़ास तौर पर रेनोवेशन के काम में ये बहुत यूज़ में आता है। जहाँ पे पुराना प्लास्टर किसी वजह से जो है वो दीवार जिसने छोड़ दी हो या छतों पे से अगर प्लास्टर गिर गया हो, तो उस प्लास्टर की रिपेयरिंग, तो उस एरिया की रिपेयरिंग के लिए पैच 365 प्लस यूज़ होता है। पैच 365 प्लस जो है वो जो है 2 हिस्सों पे मुश्तमिल, ये इसका जो है 20 केजी का पार्ट ए होता है और 5 केजी का जो है वो पार्ट बी होता है। टोटल पैच 365 प्लस 25 केजी की पैकेजिंग में आता है। अगेन इसके पार्ट ए और बी को मिक्स करेंगे तो प्लास्टर की तरह एक मोटर बना लेगा। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ी चिपचिपाहट ज़्यादा होगी, जो भी आपका डैमेज एरिया है आप उस पर जो है नॉर्मल प्लास्टर की जो प्रैक्टिसेस है बनने के बाद इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा क्रैक हील 910। बिजली के, गैस के मुख्तलिफ कॉन्ड्यूट्स लगाने के लिए हम लोग नॉर्मली मेसनरी और प्लास्टर में कटाई करते हैं, जिसके बाद इनकी कॉन्ड्यूट्स हम इस प्लास्टर या ब्रिक के पीछे जो है हम इसको कंसील करते हैं। और नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि सीमेंट सैंड के मोटर के साथ इसको कवर किया जाता है। कन्वेंशनल सीमेंट सैंड के मोटर में इशू ये आता है कि ये कवर करने के बाद जहाँ पे कॉन्ड्यूट गया होता है वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं, और ये क्रैक्स जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जहाँ पे पीछे से कॉन्ड्यूट चल रहा था, जैसे हमारा बिजली का स्विच है या ऐसी कोई जगह है, वहाँ पे पीछे से वो क्रैक हमें नज़र आ रहा होता है और हमें पता चल रहा होता है कि वहाँ से जो है हमारे बिजली का या गैस के पाइप की कोई तार या कोई ऐसी लाइन गई हुई हो। क्रैक हील 910 जो है वो चूँकि क्या कहते हैं नॉन श्रिंक है, तो इस वजह से जो है ये जो है इसके क्रैक्स नज़र नहीं आते। हम क्रैक हील 910 जब नया स्ट्रक्चर बन रहा होता है वहाँ पर रिकमेंड करते हैं। सिमिलरली क्रैक हील 910 2K जो है वो क्रैक हील 910 की तरह ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें पार्ट बी का एक लिक्विड ऐड किया जाता है जिससे क्रैक हील की जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर हम रेनोवेशन वाले प्रोजेक्ट्स में जहाँ जिसमें ऑलरेडी बिल्डिंग का एक इस्तेमाल हो चुका है, उस चीज़ से तो चूँकि बिल्डिंग में मूवमेंट ज़्यादा है तो क्रैक्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एडिड फ्लेक्सिबिलिटी हम रेनोवेशन के काम में हमेशा क्रैक हील 910 2K जो है वो रेकमेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रैक हील 920। नए स्ट्रक्चर्स में भी समटाइम्स प्लास्टर में हेयरलाइन क्रैक्स जो कि प्लास्टर की अपनी श्रिंकेज या प्रॉपर क्यूरिंग ना होने की वजह से आते हैं। हम क्रैक हील 920 हेयरलाइन क्रैक्स की फिलिंग के लिए या किसी नॉर्मल भी, अगर हमारे पास थोड़े मोटे क्रैक्स भी आते हैं, अगर वो स्ट्रक्चरल क्रैक ना हो, स्टैटिक क्रैक्स हो, तो उनको भरने के लिए क्रैक हील 920 हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रैक हील 920 जो है 2 किलो और 20 किलो की पैकेजिंग में जो है वो अवेलेबल है। क्रैक हील 920 को में क्रैक हील 910 की तरह आप पैकेट खोल के या बैग खोल के उसमें पानी मिक्स करके उसका मोटर बना के जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रैक हील 920 के बैग के अंदर भी आप पानी मिला के उसका मोटर का पेस्ट बना के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है क्रैक हील 920 2K। जैसे कि क्रैक हील 920 हमने बताया कि बिल्डिंग के या इमारत के क्रैक्स को भरने में इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से क्रैक हील 920 2K भी इन्हीं क्रैक्स को भरने में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अंदर एक एडेड पार्ट बी का एलिमेंट होता है जिसमें एक लिक्विड शामिल होता है। ये लिक्विड जो है इस मटेरियल के अंदर एक एडेड फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, जिससे उस एरिया में जहाँ पे पहले से हमने क्रैक फिल किया है दोबारा क्रैक्स ना आए। क्रैक हील 920 जैसे हमने सजेस्ट किया था कि नई बिल्डिंग्स के लिए है, इसी तरह क्रैक हील 920 2K जो है ज़्यादातर रेनोवेशन के प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हम आते हैं सिलमिक्स। सिलमिक्स एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रोडक्ट है, क्योंकि सिलमिक्स जो है वो आपके दीवारों के प्लास्टर, स्क्रीड या किसी किस्म के मोटर को जो है वाटर रेजिस्टेंट बना देता है। सिलमिक्स जो है मैं आपको समझाऊं कि बिल्डिंग का एक तरीके से टॉनिक है। सिलमिक्स जो है हम रेकमेंड करते हैं कि कोई भी बिल्डिंग जब बन रही हो उस वक्त लगाना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। सिलमिक्स को 1 लीटर सिलमिक्स को 100 लीटर पानी में आप डाइल्यूट कर सकते हैं। डाइल्यूट करने के बाद उसी पानी से आप अपने तमाम तर मोटर बनाएं। जैसे मिसाल के तौर पे जब मैं ब्लॉक या ब्रिक की चुनाई कर रहा हूँ तो चुनाई का मसाला भी इस डाइल्यूटेड सिलमिक्स के पानी से बनाएं। प्लास्टर करने से पहले अगर नीरू कर रहे हैं तो इसी के पानी से बनाएं। अगर प्लास्टर में कच्चा पक्का तराई करनी है तो भी इसी के पानी से करें।
इससे होगा क्या कि आपके जो प्लास्टर की वक्त के साथ साथ पानी चूसने की खसूसियत है और पानी चूस के पानी को जो प्लास्टर के अंदर चढ़ाने की खसूसियत है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। सिलमिक्स जो है वो 1 kg, 5 kg और 30 kg की पैकिंग में आता है। सिलमिक्स एक वाहिद ऐसा प्रोडक्ट है जो हम कहते हैं कि जब बिल्डिंग बन रही हो तो उस वक्त अगर लगा दिए जाएं तो वक्त के आने के जो वक्त के साथ साथ जो राइजिंग डैम्पनेस के, सेम के और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम अक्सर व बेशतर रेकमेंड करते हैं वो है वाटर गार्ड P200। जब हमारे बेसमेंट की भराई हो रही होती है, स्ट्रक्चर के कॉलम्स और बीम जो स्ट्रक्चर में इटसेल्फ कंक्रीट कास्ट हो रही होती है, तो कंक्रीट में हम रेकमेंड करते हैं कि वाटर गार्ड P200 को जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाए। वाटर गार्ड P200 जो है वो आपके कंक्रीट के पानी चूसने की सलाहियत को कम से कम कर देता है। ये चीज़ याद रहे कि कंक्रीट को कम्प्लीटली इम्परमिएबल नहीं करता, जिसके लिए बाद में हमें मुख्तलिफ कोटिंग्स और दूसरे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वाटर गार्ड P200 जो है वो 2 kg और 20 kg की पैकेजिंग में आता है। वाटर गार्ड P200 का रेकमेंड डोजेज जो है एक सीमेंट की बोरी में जो 50 किलो की होती है उसमें 1 kg वाटर गार्ड P200 हम रेकमेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है रेसी TA230। हम टाइलें तो अपने घरों के लिए बहुत अच्छी यूज़ कर लेते हैं, बहुत अच्छी लगा लेते हैं, लेकिन उन टाइलों को चिपकाने के लिए या उन टाइलों को जोड़ने के लिए हम अक्सर और बेशतर जो टाइल एडिसिव है वो हम सही नहीं लेते, जिसके बाद आगे वक्त के साथ साथ टाइलों की डीबॉन्डिंग और टाइलों के उठने के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहते हैं। ख़ास तौर पे वेट एरियाज़ जहाँ पे हमारे बाथरूम, स्विमिंग पूल, छतें, बैल्कनी जहाँ पे हम टाइल्स लगाते हैं, इन एरियाज़ में मॉइस्चर और नमी की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। रेसी TA230 जो है वो एक वाटरप्रूफ और क्लोराइड रेजिस्टेंट टाइल एडिसिव है। स्विमिंग पूल में हम क्लोरीन और मुख्तलिफ केमिकल्स डालते हैं जो कि जिनसे प्रॉब्लम ये होता है कि वो वक्त के साथ साथ सीमेंट को खा जाते हैं। तो अगर रेसी TA230 से अगर हम अपने स्विमिंग पूल, बाथरूम और वेट एरियाज़ की टाइल लगाएं, और जैसे स्विमिंग पूल में क्लोरीन होता है, आजकल जैसे बारिश होती है तो एसिड रेन होती है, इस तरह के जब हमारी सीमेंटिशियस सर्फेसिस पे पानी जाता है तो वो सीमेंट को खा जाता है। TA230 इन सब चीज़ों को रेजिस्ट करता है। TA230 जो है आम बॉन्ड या आम सीमेंट की निस्बत ज़्यादा लचकदार होता है, जिसकी वजह से टाइलों की इसके साथ जो है वो ग्रिप ज़्यादा बेहतर रहती है। रेसी TA230 नॉर्मल टाइल एडिसिव की तरह लगता है। इस पर नॉर्मल तरीके से पानी मिक्स होता है और जो नॉर्मल टाइल फिक्सिंग की प्रैक्टिसेस हैं उसके तहत ये लग जाता है। TA230 जो है मार्बल, ग्रेनाइट, इन तरह के पत्थरों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और नॉर्मल सीमेंट और सैंड के निस्बत इस मटीरियल से पत्थरों पे और जो हमारे मार्बल हैं और जो इस तरह से जो कीमती जो फिनिशिंग के टाइल्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब चीज़ों पे इसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा रेसी TG बाथसील 2K की। ये 1.25 kg की छोटी सी किट है, लेकिन ये बहुत बेइंतहा फ़ायदेमंद है। बहुत कॉमन सा हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि जब नीचे नॉर्मली तो बाथरूमों में प्लम्बिंग का इशू होता है। लेट्स सपोज अगर प्लम्बिंग का इशू नहीं है, होता ये कि बाथरूम में हम जो है तेज़ाब से, ब्लीच से, हार्पिक से बाथरूम की सफाई करते हैं। ये कुछ एसिड्स होते हैं या तेज़ाब ऐसे होते हैं जो कि दो टाइलों के बीच की जो झीरी होती है उसको ये खा जाते हैं। रेसी TG बाथसील 2K जो है माइल्ड केमिकल रेजिस्टेंट है। इसका मतलब ये होगा कि जो तेज़ाब और जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आप अपने बाथरूम में यूज़ कर रहे हैं वो इस मटेरियल को अफेक्ट नहीं करते हैं, बहुत कम अफेक्ट करते हैं, जिससे आपके बाथरूम की जो टाइल की जो ग्राउटिंग है उसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है। तो जहाँ पे अगर लेट सपोज मेरे बाथरूम में कोई प्रॉब्लम है और कोई प्लम्बिंग का इशू नहीं है, लोग नॉर्मली पूरा बाथरूम दोबारा लगाते हैं। ऐसी सूरत हाल में रेसी TG बाथसील 2K यूज़ करने से आपको पूरा का पूरा बाथरूम दोबारा शायद ना लगाना पड़े। आपने अगर अपनी पुरानी ग्राउटिंग साफ़ कर ली और रेसी TG बाथसील 2K लगा लिया तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल सोल्यूशन है, जिससे आप अपने बाथरूम की लीकेज और ये तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सबकी सर अटेंशन का बहुत बहुत शुक्रिया।
आज की प्रेजेंटेशन में हमने जो है बिल्डिंग केयर एंड मेंटेनेंस के प्रोडक्ट्स डिस्कस किए थे। अनकरीब फ्यूचर प्रेजेंटेशन में हम लोग बिल्डिंग केयर एंड मेंटेनेंस की ये जो प्रोडक्ट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, इनसे क्या सिस्टम्स बनते हैं जिनसे आगे जाके आपकी बिल्डिंग की मेंटेनेंस कम से कम हो, हम वो डिस्कस करेंगे। हमें सुनने का सर बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू।